हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। उसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहें और आप ये देखते रहें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी कराऊंगा, उसके बाद जीके जीएस, बाद बाकी पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो कृपया आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की परीक्षा में पहला प्रश्न क्या आया था। क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। गंगा हिमालय से निकलती मतलब गंगा हिमालय से अलग होती है। गंगा हिमालय से अलग होती है, तो इसका क्या होगा? बी अपादान कारक हो जाएगा। 127 क्या है? आगे नाथ न पीछे पघा। आगे नाथ न पीछे पघा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बंधन रहित होना, मतलब किसी प्रकार का कोई भी बंधन न होना। अगर आप ये क्वेश्चन इतने सही करके आए हैं तो आप वर्दी पाने के बहुत नजदीक हैं। 128 क्या है? सुहावना, लिखाई व छलिया में प्रत्यय के लिए कौन सा चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक तो वना, एक ई और या। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने टिक करके आए तो आपने और अंक प्राप्त कर लिया है। अगला क्या? 129 आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आदर सूचक शब्दों के बाद किनका? प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए 130 क्या है? निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? 2009 में किसे पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो 30 का क्या हो जाएगा? डी कुंवर नारायण को दिया गया था। 131 क्या है हमारा? पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है, तो क्या? पर्ण कुटी हो जाएगा। ये तो बहुत सरल था, अगर ये भी आपने गलत कर दिया तो आप थोड़े से नुकसान में जा रहे हैं। तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे तक अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक। अगला क्या है? 132 निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। सही लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 133 क्या है? निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? मैथिषण गुप्त। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आए हुए थे। अगर आप ये सभी प्रश्न ऐसे टिक करके आए तो आप ये समझिए आप सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? 134 का क्या हो जाएगा? ए पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। बाद बाकी सवारी, बुलबुल, संतानी सभी स्त्रीलिंग है। 135 क्या है? निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? 55 खंबे लाल दीवारें, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आप ये टिक करके आए हैं तो आपने 2 नंबर फिर से प्राप्त कर लिए हैं। अगला क्या? 136 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? 136 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? बी नीलकमल। अगला हमारा क्या है? 137 क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? विरह और मिलन। अगला क्या? 138 लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद की रचना के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था 1997 में? तो 138 का आंसर करेगा ए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्या? 139 अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। तो क्या हो जाएगा बताइए? अध्यापिका होगा। 139 का क्या होगा? अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्या? 140 राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है, बताइए। तो क्या हो जाएगा कर्मवाच्य? डी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप टिक करके आए हैं तो आपने यहाँ पर भी 2 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। अगला क्या है? 141 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का उपयुक्त नहीं है? बताइए। 141 का क्या हो जाएगा? सी संवार। 142 क्या है? जिसके मन में कपट न हो उसके लिए मैं एक शब्द का चयन करना है। जिसके मन में कपट न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निष्कपट। निष्कपट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है साथियों? देख लेते हैं। 143
पहले हम लोग हिंदी करेंगे, आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। क्या है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 144 क्या है, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 144 का क्या हो जाएगा? वी, घोड़ प्लस दौड़। 145 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ स्त्री है? बताइए। 145 का क्या हो जाएगा? डी, अंगना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 146 क्या हो जाएगा साथियों? मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? मुकेश जोर से चिल्लाया, तो इसमें कौन सा है? जोर से चिल्लाना अव्यय हो गया। 147 क्या है, दो दुष्टों के नाम अतिरिक्त अन्य अंतर न होना। दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य अंतर न होना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 148 क्या कह रहा है, आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा उठ जाना या बहुत ऊंची बातें करना। अगला क्या है, 149 क्या कह रहा है, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 149 का आपको बताना है, तो इसका क्या होगा? सी। ठीक है, 150 क्या है, सहज पके सो मीठा हो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सहज पके सो मीठा होए, तो इसका क्या है मुहावरा? धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। साथियों अब आप ये बताइए कि आपने हिंदी में कितने प्रश्न सही किए हैं। अभी बाद जो भी रह गए मैं उनमें भी करा देता हूँ। क्या है, यहाँ से स्टार्ट है। देखो ये गद्यांश है, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। चलिए इसके सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ कि आपने कौन सा आंसर सही टिक किया, ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या है, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुँचाया? तो 114 का आंसर क्या होगा? डी, पहुँचाने वाला चौथा देश। अगला क्या है, 115, गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है इंडिया। अगला क्या है, 116, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों को कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? बताइए। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया है। अगला क्या है, 117, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, उसके लिए एक शब्द। जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, तो इसका क्या होगा? सी, विद्वान। भैया बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो। अगला क्या है, 118 क्या कह रहा है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? बताइए। 118 क्या हो जाएगा? ए, भली भांति। अगला क्या है, 119, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 1968, भैया बहुत पुराना सवाल पूछा गया। 119 का आंसर बताइए। ए, सुमित्रानंदन पंत जी को। 120 क्या है, उदासी शब्द का विशेषण रूप है। उदासी शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 121, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? अब ये तो प्रश्न भैया बहुत बार मैंने पढ़ाया, तो ये प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। वी हो जाएगा, 1972 में मिला था। अगर आप इतने सभी प्रश्न सही करके आए हो तो आप ये मानिए आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है और आपका सिलेक्शन जल्दी ही होने वाला है। अगला क्या, 122, अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में कौन सा समास है? 122 का आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? ए, द्विगु समास हो जाएगा 122 का ए। अगला क्या है, 123, केस शब्द का पर्यायवाची। केस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंतल। अगला क्या है आज का, 124 नंबर क्या है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए, बहुत सरल सवाल था, यूपीएसआई में भी आया था। अगला क्या, 125, निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा। भैया बहुत सरल है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। अब आप बताइए कि जो ये हिंदी के 37 प्रश्न आए थे, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताइए, ताकि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीके के प्रश्न भी देख लेते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग अपने जीके के भी प्रश्न कर लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्या है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्या, 21, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बैंकॉक में किया गया। अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आए तो आप 2 नंबर प्राप्त कर चुके हैं।
अगला क्या है 22 नंबर, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है। ये प्रश्न थोड़ा सा भी डाउट में है, तो मैं इसे बाद में आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, एक कमेंट पिन कर दूंगा। अगला क्या है 23 नंबर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन स्थापना कब हुई थी। मद्रास जो है इसकी जो क्या ये एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी। 24 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पता है 24 का आंसर क्या जिनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ये टिक करके आए तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लाने के काबिल इंसान बन चुके हैं और आप सिलेक्शन के बहुत ही पास हैं। अगला क्या 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। 25 का आंसर क्या ए, चुनाव व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। अगला क्या है प्रश्न नंबर 26। साथियों तो मैं वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें ताकि वह लोग भी ये सभी प्रश्न देख सकें। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 26 का क्या हो जाएगा, श्री चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या है 27 क्या कह रहा है, उन्नत महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। 27 का आंसर करेगा ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्या है 28, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। भूटान में आधिकारिक तौर पर निगल टर्म का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी 28 का सही हो जाएगा। अगला क्या है 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। सौर पार्क कौन सा है, तो कौन सा है, भादला सौर पार्क। चलिए अगला क्या है, आज जो प्रश्न पूछा गया था 30 नंबर, क्या प्रश्न नंबर 30 में आया था आज, 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसका समर्थन करने के लिए, किसका, 22 से अधिक भाषाओं के लिए। 31 क्या है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 31 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज भारत में वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। वस्तुओं के निर्यात के लिए 32 का क्या हो जाएगा, डी आयात निर्यात टैक्स। अगला क्या है 33, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का प्रतिशत कितना कवर किया गया है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा 98%। साथियों वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों की भरोसे जीता हूं कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ सटीक जानकारी देने आता हूँ। अगला क्या है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है। चित्तौड़गढ़, अगर ये भी नहीं टिक कर पाए तो गलत बात है। चलिए अगला क्या कह रहा है आज का हमारा 36 क्या कह रहा है, 35, C6 एनर्जी के उत्पादक जैसे कि फिल्में, कॉर्टिक्स और स्ट्रॉ। बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या डी हो जाएगा, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक है ये। अगला क्या है 36, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। जनसांख्यिकी के संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है, तो ये क्या होता है, प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। अगला क्या है 37 क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है। 37 का आंसर क्या होगा, वो वी हो जाएगा, क्या, दक्षिण भारत। अगला क्या है 38, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या, ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला क्या है 39 क्या कह रहा है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है। भैया ये नहीं बता पाया तो गलत बात है भैया, 39 का डी हो जाएगा, अरब सागर। 40 क्या है, फीकी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुगंध उद्योग में। 41 क्या है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यशोधरा। 42 का कह रहा है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। 42 का बताना है, तो क्या हुआ था, आंसर नंबर सी 7 अप्रैल 2026 को हुआ था। प्रश्न बहुत डीपली पूछ लिया गया है ये, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्या है 43,
श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। अगला क्या है इसके बाद 44 क्या कह रहा है? क्या सिस्टीन चैपल कहाँ स्थित है? बताइए भैया। 44 थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो कहाँ? वेटिकन सिटी में है। अगला क्या है? 45 वैसे गली बॉय था इसका आंसर, अभी पता नहीं। हाँ भाई गली बॉय होना चाहिए मेरे अनुसार। फिर देख सकते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट में, आप इसे थोड़ा डाउट में रख लें। और अगला क्या है? 47 अर्थव्यवस्था क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सेवा क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, टर्सरी सेक्टर। अगला क्या है? 43 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? आर्टिकल 22 होगा। 47 का बी हो जाएगा। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों से साझा करता है? भाई ये बहुत सरल प्रश्न है। 48 का आंसर हो जाएगा ए, 4 राज्यों से। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी नहीं है? तो कौन सी? निषेचन नहीं है। 50 क्या है? कौन सी गैस आमतौर पर लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड? अगला क्या साथियों? 51 क्या कह रहा है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत सरल सवाल है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 52 क्या है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से हो जाएगा। और 53 क्या कह रहा है? 53 द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद जीवन की गहराई की चित्रित करने वाली कहानी कौन सी है? 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? बुशरा बहमानी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अपोर्टो कहाँ है भैया बताइए? अपोर्टो 54 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, पुर्तगाल में है। अगला क्या है? महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए युद्ध का नाम क्या है? हल्दी घाटी है। और ये क्या है? 56 भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम किस के तहत आया था? 56 का क्या हो जाएगा? ए, कैलकस टास्क फोर्स। अगला क्या है? 57 भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो 57 का क्या हो जाएगा? ए, कश्मीर में। साथियों आपने हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न देख लिए हैं। अब आप ये बताइए कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपके इसमें से 60 प्रश्न सही हैं, 60, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन से आपको। यहाँ आप 60 सही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले मतलब मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और क्लास को जरूर शेयर कर दें।